नमस्कार दोस्तों। तो मेरा अगला विषय है कि हम पाताल में हैं और इसका प्रूफ मुझे मिला है। तो 2 दिन से मैं आपको बता रहा था कि जम्बूद्वीप कैसा है और जम्बूद्वीप कैसे दिखता है, उसका डायमेंशंस क्या हैं। और हमें बिल्कुल भी ऐसे पेड़, पहाड़ कुछ भी नहीं दिख रहे थे इस धरती पे, जैसे जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया है। तो मुझे डाउट आया और मैंने और खोज किया। तो मेरे दोस्त जैसे कि त्रिपाठी जी, कपिल जी और मित्राज जी ने मुझे कुछ पिक्चर्स फॉरवर्ड किया। और मैं आपको बता रहा था कि ऑग टेलेस नाम का एक बंदा है जो अंडरग्राउंड में उसने काम किया है। तो उससे उसके साइड से भी मुझे मेरा सिक्स सेंस जो मुझे बता रहा था कि हम नर्क में हैं, वो करेक्ट प्रूव हुआ। इससे मुझे बहुत शौक लगा और दुख हुआ, लेकिन यही सच है। तो आइए देखते हैं। तो ये माउंट मेरू है, ठीक है। ये धरती है, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। और ये जो लोग हैं, ये असुर, नाग, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि नाग लोग। और यहाँ से जॉयलेस रियम मतलब पूरा कंकड़ पत्थर, इनफैक्ट ये भी हो सकता है। तो क्योंकि ये देखिए पूरा पानी का डिस्क है, ये पूरा पानी का डिस्क है। तो इस पानी के अंदर हम इस पानी के अंदर हम फंस गए। कैसे? ऑक्टेलस बोलता है कि पिछले साइकिल में, पिछले युग के होने के बाद जीरो पॉइंट, क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट कोलैप्स हुआ है। और जीरो पॉइंट कोलैप्स होने के बाद सारे आत्माएं, जो भटकती हुई आत्मा जो हैं, वो नीचे नर्क में गिर गई। तो नर्क में गिरने के बाद क्या हुआ कि वो वेट कर रही थी मुक्ति के लिए। तो बीच में क्या हुआ कि असुरों ने और डीमंस ने एक फॉल्स अर्थ क्रिएट किया इस वाटर डिस्क में। क्योंकि बाइबल में बोलते हैं कि ऊपर पानी है, नीचे पानी है, तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जम्बूद्वीप वर्णन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल भी तो झूठ नहीं हो सकता है ना। और मैंने फिर नागलोक का जो मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने साफ बताया कि उस लोक में नागों के मणि से पूरा रोशनी है, कोई सूरज जैसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरा रोशनी है। और वहाँ बहुत सारे सेंसुअल प्लेजर्स और लोग वहाँ बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि वो हमारे नीचे कहीं है, नागलोक। लेकिन हम नागलोक से भी नीचे हैं, यू कैन से दैट वे। तो नागास, कुछ असुर असुर मिलके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लोक बनाया इधर, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए, ये जम्बूद्वीप है, ये मेरू पर्वत है, ये 16 क्या बोलते हैं हेवेंस हैं, ठीक है। और ये टोरॉइडल फील्ड्स है, असुर नाग यहाँ रहते हैं। और ये पूरा पानी का डिस्क है, फिर वे फायर डिस्क। तो फायर डिस्क में सब जलते हैं। ये पानी का डिस्क जो है, इसके अंदर एक फॉल्स सिमुलेटेड दुनिया या फॉल्स अर्थ बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अ, कैसे हम इधर फंसे हैं। तो ऑक्टेलस का साइट को मैं जाके पढ़, मतलब साइट मिला है, लेकिन वो पर्टिकुलर पेज से जो मैंने कंटेंट मैंने उठाया है वो देखिए।
So there are 7 civilizations or 7 parallel time streams, and humanity passed through these to get to the last 3 where the physical forms are located. मतलब 7 parallel रियलिटीज हैं, और हम लोग जो हैं, हम हम इस धरती को हम आए हैं, और इस धरती के 3 पार्ट हैं, गया, टारा, टेरा. We are on Terra, and this information I was given is correct. Then we are currently on a transitory timeline around Tara, where people are noticing changes occurring in multitudes of aspects of the time stream disappearing and changing simultaneously. यही मैं बता रहा था कि ऑक्टेलस की भाषा को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन मैं नामुमकिन चीज को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ. तो 1 मिनट दीजिए मुझे, ये बैटरी खत्म हो रहा है, तो मैं लैपटॉप को चार्जिंग में रखता हूँ. लैपटॉप चार्ज हो रहा है. लैपटॉप चार्ज हो रहा है. तो देखिए कि हायर टू लोअर, गया, तारा, टेरा, तो धरती के 3 अंश हैं. ठीक है, यही मैं आपको इमेज में दिखा रहा था. इधर गया, तारा, टेरा, तो ये टेरा है. तो हम इस जॉयलेस रियम मतलब यहाँ कुछ खुशी नहीं है, इस पानी के डिस्क के अंदर हम आ गए हैं. वी आर ऑन टेरा मतलब सबसे नीचे, पाताल में. And if the information given is correct, we are on a transitory timeline around Tara, where people are noticing changes occurring and multitudes of aspects of time stream disappearing and changing simultaneously. मतलब हमारे ऊपर जो एक लोक है, 4th डायमेंशन तारा, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं. ठीक है, उस बदलाव की वजह से हमारा दिमाग भी हिल रहा है. Tara is where the last universal harmonic was left through a collapse of time and consciousness into 0 point, and this resulted what was termed the lost souls of Tara. मतलब हम जम्बू द्वीप से नीचे गिरे, आसमान से हम नीचे गिरे 4th डायमेंशन में, तारा में. ठीक है, और हम वहां फंस गए. ये कब हुआ? जब भी कुछ युग खत्म होता है तो एक टाइप ऑफ 0 पॉइंट कोलैप्स होता है. वो 0 पॉइंट कोलैप्स क्या है मैं आपको दिखाता हूं. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये देखिए, तो सृष्टि की रचना कैसी होती है, ये 0 पॉइंट से होती है. तो ये देखिए, ये सारे ऊपर वाले लोग हैं, एक्सपैंड होता है, और ये सारे नीचे वाले लोग हैं, और ये 0 पॉइंट है. तो ये टाइप ऑफ फनल है. तो जब आदमी मरता है तो उसको 0 पॉइंट से ऊपर जाना है. लेकिन क्या हुआ, हम तारा में आके फंस गए. ये तारा समझ लीजिए, और ये है टेरा जहां हम हैं. ठीक है, तो नाग, असुर, ये सब यहीं जीते हैं. ठीक है, और ये है गेया,
मतलब जम्बूद्वीप असली धरती, हम सिमुलेशन धरती में है। तो ये कैसा हुआ मैं आपको बताता हूं। देर आर डिस्कार्नेट सोल्स। डिस्कार्नेट सोल्स का मतलब क्या है? भटकती हुई आत्माएं, मरे हुए आत्माएं। आपको अभी समझ में आ रहा है क्यों इधर साउथ में एंड स्पेशली इवन हिंदी में भी बहुत सारे भूत प्रेत के मूवीज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ही वो भूत प्रेत हैं, गोस्ट इन द शेल। दीज आर द डिस्कार्नेट सोल्स ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन, मतलब शायद महाभारत के एंड में, who could not travel to the next harmonic and remained without a body in the abyss। मतलब हम वो आत्माएं हैं जो ऊपर नहीं जा पाए, नीचे फंस गए, नीचे नरक में आ गए। एबिस मतलब नरक, नरक में आके हम गिर गए। Thus they have plagued the place since then, since ancient times, possessing and driving humans to madness, and there are explanation that this is originally passageway for a parasite into the universe। तो इसी पाथ से पैरासाइट भी आया। This event, the consciousness collapse of Tara, would have acted as a fracture in the overmind of species, generating a kind of cosmic schizophrenia and enabling all kinds of disharmony and distortion described above. The souled human in this situation is a being who is originally from outside of this holographic projection। तो एक टेक्नोलॉजी से धरती बनाया गया। हम जिस धरती पे जीते हैं वो धरती नहीं है, हम नर्क में हैं। नर्क में वो स्पेशली पानी वाले नर्क में है। उस पानी वाले नर्क में एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाया गया। हम जो सूरज देखते हैं या चांद देखते हैं ये सब सिमुलेशन है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इस धरती को बनाया गया। ये क्लू आपको वेस्ट वर्ल्ड मूवी में भी दिखाई देगा और बैटमैन का डार्क नाइट राइजेस में भी दिखाई देगा, जहां बैटमैन को नीचे गिराया गया है कुएं में। और इस धरती में बहुत सारे कुएं हैं। असली वाली धरती में कुएं नहीं है, असली वाली धरती में क्रिस्टल वाटर है, टैंक्स हैं जो ऊपर हैं, लेकिन इधर कुएं हैं सब ज्यादातर इस धरती पे अंडरग्राउंड। तो हम इधर आ गए थे, ये पूरा मतलब अंधेरा था, एक्चुअली यू कैन से दैट वे। और हम वेट कर रहे थे हमारे एक जन्म के लिए। तो बीच में क्या हुआ, कुछ असुरों ने, कुछ नागों ने, कुछ दैत्यों ने एक लोक बनाया, बोला कि तब तक तुम इधर रहो। लेकिन हम यहाँ आके बॉडी में आके, मतलब एक बॉडी के अंदर घुसे, वो बॉडी इस होलोग्राफिक वर्ल्ड में घुसा। तो इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ही हमारा दर्दनाक सिचुएशन मैं बता सकता हूँ, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन। और ये तो सो कॉल्ड गुरुज, बाबा, संत, किसी ने नहीं बताया कि हम नर्क में हैं। ये भी मैंने कैसे खोजा, क्योंकि नागलोक में कैसे वर्णन किया गया कि लोग ज्यादातर एंजॉय करते रहते हैं, सेक्स करते रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती है। तो मुझे कहीं खटक रहा था कि कहीं हम नागलोक में तो नहीं है। लेकिन हम नागलोक में भी नहीं है, नागलोक से नीचे कुछ पाताल टाइप का एक चीज है, पानी है पूरा, कर्बोदय ओशन हम जो जिसको बोलते हैं हिंदुइज्म में। उस पानी के अंदर एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाया गया है और उस आर्टिफिशियल दुनिया में आके हम फंस गए। ये पूरा अंधेरा वाला दुनिया है। दैट इज वाई जब आप रात को, जब सूरज ढल जाता है, जब आप देखते हो पूरा अंतरिक्ष काला काला दिखता है। छोटे छोटे तारे हैं, होलोग्राफिक तारे वो भी, लेकिन मोस्टली डार्क है। और ये साइंटिस्ट लोग बोलते रहते हैं कि 99% डार्क, 99% डार्क। इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया कि हम ब्लैक होल में जाते हैं। तो ये वो ब्लैक होल वाला दुनिया है, अंधेरा वाला दुनिया। तो हम नर्क में हैं, लेकिन ऊपर से लाइट आ रहा है,
और हम सोल्स हैं, आत्माएं हैं, तो हमारा लाइट ऊपर वाले लाइट से कनेक्टेड है, मेरू पर्वत का लाइट से कनेक्टेड है। तो हम फिर वापस एसेंशन, मतलब हम नीचे गिरे हैं, हम पितृलोक में टेक्निकली स्पीकिंग। तो इसलिए हमारे इस दुनिया में बहुत सारे भूत प्रेत घूमते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम भूत प्रेत की दुनिया में, वी आर नॉट ऑन अर्थ, वी आर ऑन भूत प्रेत की दुनिया, हम धरती पे नहीं है। तो भूत प्रेत और हम सब मिलके खुशी खुशी जी रहे हैं इधर। ये नर्क है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ खुशी कम है, दुख ज्यादा है, गम ज्यादा है। जहां गम ज्यादा होता है वो धरती नहीं हो सकता है। इट्स ए मिजरेबल एक्सिस्टेंस। और जो भी इस आर्टिफिशियल सिमुलेशन से बाहर निकला तो और एक सिमुलेशन, फिर और एक सिमुलेशन, एंड फाइनली उसको 0 पॉइंट से निकल के वापस धरती को जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं जा पाए, कोई नहीं जा पाया। सदियों से हम इधर फंसे हुए हैं, सेंचुरीज। क्योंकि धरती जैसा यहाँ एक सिस्टम को बनाया गया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये धरती है, लेकिन ये 3D फॉलन किंगडम। तो ऑक्टेलस का मैं फिर से ट्राई करता हूँ साइट। ठीक है, जब मैं वो साइट मिलेगा तो और एक लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी और ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ उसने क्या लिखा है। तो नियो ग्लिमर को वही कोड्स मिले थे, जिससे क्या होगा कि हम उस पॉइंट से, 0 पॉइंट से हम वापस, मतलब हम एलिस इन वंडरलैंड की तरफ इधर फंसे हुए हैं, तो हम वापस उस 0 पॉइंट से वापस धरती को जाएंगे।